अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है सब लोग ठीक होंगे। मैं हूं फरा मुगल। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि हमने अपने गिफ्ट को कैसे क्लेम करना है। ठीक है, बहुत से मेंबर ऐसे हैं कि गिफ्ट वगैरह तो अवेल कर लेते हैं, चाहे वो सेल एक्शन गिफ्ट हो। जब तक आप उसको क्लेम नहीं करोगे, आपको वेबसाइट पे वो गिफ्ट शो कभी भी नहीं होने लगा। ठीक है, जैसे ही आप कोई गिफ्ट अवेल करते हो तो फौरन से अपने गिफ्ट को क्लेम कर लिया करें। ठीक है, इस वीडियो में मैं आप लोगों को बता देती हूँ कि आप लोगों ने कैसे अपने गिफ्ट को क्लेम करना है। ठीक है, सबसे पहले मैं वेबसाइट में आपको बता देती हूँ कि जब तक आप अपने गिफ्ट को क्लेम नहीं करोगे, आपको कभी भी वेबसाइट पे शो नहीं होने लगा आपका गिफ्ट। ठीक है, माई गिफ्ट में हम क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं कि आपको यहाँ पे कोई भी गिफ्ट वगैरह शो नहीं हो रहा। ठीक है, उसकी रीज़न ये है कि जब तक आप अपने गिफ्ट को क्लेम नहीं करोगे, आपको वेबसाइट पे कभी भी वो शो नहीं होगा। ठीक है, तो सिंपल हम वापस डैशबोर्ड पे जाते हैं। आप लोगों को एक इम्पोर्टेंट बात यहाँ पे बताना चाहूँगी कि ये जो सेल एक्शन गिफ्ट होते हैं, वो जैसे ही आपका रैंक ओपन हो जाता है, आप कंसल्टेंट से अबव रैंक पे होते हो, तो फिर आप सेल एक्शन गिफ्ट अवेल कर सकते हो। ठीक है, बहुत से मेंबर ऐसे होते हैं, वो यूज़र होते हैं, वो 50 पॉइंट बना लेते हैं, या फिर सेल एक्शन गिफ्ट के लिए वो ये समझ रहे होते हैं कि हमने इतने पॉइंट बना लिए और हमने सेल एक्शन गिफ्ट अवेल कर लिया। तो ऐसा नहीं होता। ठीक है, खासकर सेल एक्शन वाला जो गिफ्ट है, वो आप लोग तब ही अवेल कर पाते हो जब आपका रैंक ओपन होता है। ठीक है, यहाँ पे मैं आप लोगों को चेक करवा देती हूँ कि ये जो अकाउंट है, ये कंसल्टेंट वाला अकाउंट है। ठीक है, अब यहाँ पे हम चेक करेंगे कि यहाँ पे जो एसपी हैं, वो यहाँ पे आपको 90 शो हो रहे हैं। ठीक है, और गिफ्ट एंड रिवार्ड में भी 90 ही शो हो रहे हैं। ठीक है, अब मैं आप लोगों को बताती हूँ कि आप लोगों ने अपने गिफ्ट को कैसे क्लेम करना है। 3 लाइन्स पे क्लिक करेंगे, गिफ्ट एंड रिवार्ड का ऑप्शन आप लोगों को यहाँ पे शो हो रहा है, आपने सिंपल इस पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपको सेल एक्शन का गिफ्ट शो हो जाते हैं। ठीक है, अगर तो कोई रैंक आपका ओपन हुआ है, ठीक है, तो उसका जो गिफ्ट होगा वो आपको यहाँ पे शो हो जाएगा। ठीक है, नीचे आपको शो हो जाएगा कि कौन सा गिफ्ट आपने अवेल किया। ठीक है, यहाँ पे अगर आप गौर से देखें तो यहाँ पे आपको क्लेम का ऑप्शन भी शो हो रहा है। ठीक है, सिंपल आपने क्लेम वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। ठीक है, जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे एक नोटिफिकेशन शो हो जाएगा कि आपका जो गिफ्ट है वो क्लेम हो चुका है। ठीक है, इसको हमने क्लेम कर लिया, और नीचे सेकंड जो सेल एक्शन गिफ्ट है उस पर भी हम क्लिक करेंगे तो हमारे सामने ये नोटिफिकेशन आ गया है। ठीक है, यहाँ पे आप लोग चेक कर सकते हो कि क्या नोटिफिकेशन आया है। ठीक है, अब यहाँ पे आप लोग चेक कर सकते हो कि जो हमें नोटिफिकेशन आया था उसका क्या मतलब है। ठीक है, मजीद कितने पॉइंट चाहिए होंगे सेकंड सेल एक्शन गिफ्ट के लिए, वो भी आपको ऊपर नोटिफिकेशन शो हो गया था। ठीक है, अब जैसे कि हमने इसको क्लेम कर लिया था, ठीक है, और आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं कि आपको यहाँ पे क्लेम का कोई ऑप्शन शो नहीं हो रहा। ठीक है, यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट बात लाजमी ऐड करूँगी मैं कि अगर कोई ऐसा गिफ्ट, ठीक है, जिसकी क्वांटिटी आपने 2 कर दी है या 3 कर दी थी, जिसकी वजह से आपका जो गिफ्ट है वो रिजेक्ट हो गया है और आपको यहाँ पे शो भी नहीं हो रहा। ठीक है, ऐसे जैसे आपको सेकंड सेल एक्शन गिफ्ट पे क्रॉस लगा हुआ शो हो रहा है, अगर सेम आपके उसी गिफ्ट पे भी क्रॉस लगा हुआ शो हो रहा है, तो फिर आपने हेल्पलाइन पे अपनी यूज़र आईडी शेयर कर देनी है और नीचे मेंशन कर देना है कि जो मेरा गिफ्ट है इस रीज़न की वजह से रिजेक्ट हो गया था, तो मैंने दोबारा इसका ऑर्डर लगाना है, आप इसको मेरे अकाउंट में ऐड कर दें। ठीक है, तो वो हेल्पलाइन वाली जो मैम होगी वो आपको लाजमी आपका गिफ्ट आपकी अकाउंट में ऐड कर देंगी। ठीक है, तो ऐसे भी आप लोग कर सकते हो, लेकिन कोशिश करें जब भी आप कोई गिफ्ट वगैरह ऐड टू कार्ट करते हो तो उसकी क्वांटिटी एक ही रखा करें, ज़्यादा क्वांटिटी नहीं किया करें, क्योंकि आप लोगों ने गिफ्ट एक ही अवेल किया होता है। 2-3 क्वांटिटी करने से आप लोगों का जो गिफ्ट है ना वो रिजेक्ट हो सकता है। ठीक है, अब सिंपल हमने करना है कार्ड पे क्लिक। ठीक है, कार्ड पे क्लिक करेंगे, कार्ड पे क्लिक करने के बाद आपने सबसे लास्ट पे आना है, तो यहाँ पे आपको माई गिफ्ट का ऑप्शन शो हो रहा है, आपने सिंपल इस पे क्लिक कर देना है, तो यहाँ पे जो सेल एक्शन का गिफ्ट होगा वो आपको यहाँ पे शो हो जाएगा। ठीक है, सिंपल हमने इसको ऐड टू कार्ट करना है, ऐड टू कार्ट करने के बाद हमने डायरेक्ट कार्ड पे चले जाना है। ठीक है, यहाँ पे आप लोगों ने चेक कर लेना है। ठीक है, आपको यहाँ पे शो हो जाएगा आपका सेल एक्शन गिफ्ट। ऑर्डर प्लेस करने से पहले ही मैं आपको बता रही हूँ कि आप लोगों ने ये गलती नहीं करनी, क्वांटिटी आपने एक ही रखनी है, ज़्यादा क्वांटिटी नहीं करनी। ठीक है, अब यहाँ पे क्वांटिटी का ऑप्शन तो शो नहीं हो रहा, लेकिन जब मेंबर ऐड टू कार्ट कर रहे होते हैं तो वो उसको 1-2-3 बार वो क्लिक कर देते हैं, तो जो क्वांटिटी है ना वो 3-4 हो जाती है। नेक्स्ट, आपने कूपन डिस्काउंट पे अगर आपने अप्लाई करना है तो भी आप कर सकते हैं, वैसे इस पे करने का कोई फ़ायदा नहीं होता। ठीक है, एक बात लाजमी आप लोगों के साथ यहाँ शेयर करूँगी कि जिस टाइम मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रही हूँ, इस टाइम आप अपने गिफ्ट के साथ किसी भी प्रोडक्ट को ऐड नहीं कर सकते। ठीक, आपने सेपरेट ही ऑर्डर लगाना होता है किसी भी गिफ्ट का। ठीक है, इस बात का भी आप लोगों ने ख्याल रखना है। ये आप पे डिपेंड कर रहा है कि आपने COD पे ऑर्डर लगाना है या ई वॉलेट से ऑर्डर लगाना है। ठीक है, अगर तो आपने ई वॉलेट के थ्रू ऑर्डर लगाना है तो आपने सिंपल अपने अकाउंट में जो DC की अमाउंट होती है वो आप लोगों ने लाजमी ऐड करवा लेनी है। ठीक है, ऐड करने के बाद आपने वॉलेट बैलेंस पे क्लिक करेंगे तो आपका जो ऑर्डर होगा वो एडवांस पेमेंट पे लग जाएगा। अगर आपने COD पे ऑर्डर करना है तो सिंपल आपने COD पे रख के आपने चेकआउट नाउ पे चले जाना है। ठीक है,
अब यहाँ पे मेन बात बता दूँ कि यहाँ पे आप लोग चेक कर सकते हैं कि एटम में आपको सेल एक्शन गिफ्ट शो हो रहा है, ठीक है। प्राइस, एसपी वगैरह सब कुछ यहाँ पे शो हो रहे हैं, ठीक है। ना ही इसके कोई एसपी होते हैं, ना ही कोई प्राइस वगैरह होती है, ठीक है, क्योंकि ये गिफ्ट है। चाहे वो सेल एक्शन गिफ्ट हो या फिर कंसल्टेंट से अबव जो भी आपने रैंक अचीव किया होगा उसका गिफ्ट हो, तो आपने उसकी क्वांटिटी एक ही रखनी है, तो आपको यहाँ पे क्वांटिटी भी शो हो जाएगी, ठीक है। अगर आप यहाँ पे क्वांटिटी ज़्यादा करोगे तो आपको यहाँ पे क्वांटिटी शो हो जाएगी कि आपने ज़्यादा किया या एक किया, ठीक है। इस बात का आप लोगों ने ख्याल रखना है। बाकी सेम आपने ऑर्डर वैसे ही लगा लेना जैसे आप बाकी सीओडी वाले एडवांस पेमेंट पे जितने भी ऑर्डर लगाते हो, ठीक है, प्रोडक्ट के, वैसे आपने ऑर्डर लगा के अपने ऑर्डर को प्लेस कर देना है, ठीक है। यहाँ पे एक बात मज़ीद आप लोगों के सामने शेयर करना चाहूँगी कि जब भी हम खासकर कंसल्टेंट वाला रैंक ओपन करते हैं, ठीक है, तो बहुत से मेंबर को ये इशू फेस करना पड़ रहा होता है कि बेशक उन्होंने 20 दिनों में रैंक ओपन किया हो, 15 दिनों में किया हो या फिर 1 महीने से पहले उन्होंने अपना रैंक ओपन किया हो, जैसे ही उनका रैंक है वो ओपन होता है तो उनको यहाँ पे जो उनका गिफ्ट होता है ना, उस पे क्रॉस लगा हुआ शो होता है। तो यहाँ पे आके मेंबर बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं कि हमने तो 20 दिन के अंदर अंदर रैंक ओपन किया था, लेकिन हमारा जो गिफ्ट है उस पे क्रॉस लगा हुआ है। तो परेशान होने वाली बात नहीं है। जैसे ही आप अपने अकाउंट में आते हो, ठीक है, अकाउंट में आने के बाद आपने जैसे ही गिफ्ट एंड रिवार्ड पे क्लिक करते हो, तो यहाँ पे अगर आपको क्रॉस लगा हुआ शो हो रहा है तो आपने अपने पेज को रिफ्रेश करना होता है, ठीक है। जैसे ही आप अपनी स्क्रीन को रिफ्रेश करते हो तो जो आपका गिफ्ट होता है वो एक्टिव हो जाता है, ठीक है। इस बात का भी आप लोगों ने ख्याल रखना है। तो यहाँ पे परेशान नहीं होना कि हमारा जो गिफ्ट है वो उस पर क्रॉस लगा हुआ है, क्यों लगा हुआ है, क्यों नहीं, ठीक है। बाकी किसी भी किस्म के कोई भी इशू वगैरह आपको आता है वर्किंग के दौरान या गिफ्ट के दौरान, किसी भी पॉइंट की अगर आपको समझ नहीं आई तो आप लाजमी मुझसे पूछ लीजिएगा। स्क्रीन पे आप लोगों को मेरा व्हाट्सएप नंबर शो हो रहा है, तो आप इजीली व्हाट्सएप पे भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं या फिर आप कमेंट बॉक्स में भी पूछ सकते हैं, ठीक है। अगर आप चैनल पे न्यू हैं तो लाजमी सब्सक्राइब करिएगा। वेबसाइट नॉलेज के हवाले से मजीद आप लोगों को अपडेटिंग मिलती रहा करेंगी इस चैनल पर, ठीक है। बाकी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।